सेलर्स, आप सभी से मैं कंफर्म करना चाहूंगी, क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? वॉइस में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है? सेलर्स प्लीज कंफर्म करा दीजिए सो दैट हम स्मूथली रन कर सकें सेशन को। ओके, मुदित मेहता जी ने मेंशन किया है कि इट्स क्लियर, दैट मीन्स वॉइस क्लियर है आप सभी को। जिन भी सेलर्स के साथ अगर वॉइस को कुछ इशू आ रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप इस सेशन को रीजॉइन कर लीजिए। मे भी हो सकता है आपके नेटवर्क इशू आपके एंड से, इस वजह से। जूही जी ने भी जो है मेंशन किया है कि वॉइस क्लियर है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ऑल सेलर्स जो कंफर्म कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो नाउ हम इस सेशन को जो है 2 मिनट का कर लेते हैं ताकि ज्वाइन हो सके, एंड आफ्टर 2 मिनट्स के बाद हम इस सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। ठीक है सेलर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। हेलो हेलो मैम। जी सर। जी मैम, ये जी सर। सेशन, हाँ ये सेशन मैम शाम के टाइम भी होगा क्या? जी सर, आज ये सेशन जो है 4 से 5 में भी है, सिंगल लिस्टिंग के ऊपर हमारा जो है, सिंगल लैच ऑन लिस्टिंग के ऊपर, और अभी भी है। सो 4 बजे भी है ना, शाम दो, 5? जी 4 से 5 है सर। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, सो सेलर्स हम 2 मिनट का वेट कर रहे हैं। आफ्टर 2 मिनट्स के बाद हम इस सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सो सेलर्स, वेरी गुड नून टू एवरीवन। आप सभी ने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हम इस सेशन को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। माय नेम इज पूजा एंड आई एम योर फैसिलिटेटर फॉर। सेलर्स प्लीज आप मेरा माइक जो है वो म्यूट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उससे अदर सेलर्स को प्रॉब्लम होती है जो ये सेशन को सुनने आए हैं, सारी चीजें सीखने आए हैं। सो प्लीज ऐसी एक्टिविटीज ना करें, आप मेरे माइक को जो है वो म्यूट ना करें। अगर ऐसा करते हुए किसी भी सेलर्स को जो है नोटिफाई किया जाता है सेलर्स, सो आई एम वेरी सॉरी कि आप जो है इस सेशन से रिमूव कर दिए जाएंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि ऐसी एक्टिविटी आप ना करें।
सो आइए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज का जो सेशन है ये हमारा सिंगल प्लस लैच ऑन लिस्टिंग के ऊपर है। तो हम इस सेशन को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो टाइमिंग होता है ये बहुत लिमिटेड होता है, 60 मिनट्स का। तो आपके जो डाउट्स होंगे सेलर्स, आप वो चैट पे जो है मेंशन कर लेंगे, ताकि हमारे जो टीम है आपको रिवर्ट कर सके और आपके डाउट्स को जो है मैक्सिमम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर एंड में कोई भी डाउट रह जाता है तो एंडिंग के जो 15 टू 10 मिनट्स होंगे उसमें मैं आपके डाउट्स को जो है कैटर कर लूंगी। सो सेलर्स, नाउ हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन जो है वो आपको प्रेजेंट कर रही हूँ सेलर्स। सो प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन या नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि आपके एंड में सेल्स की मतलब आपकी कंपनी होनी चाहिए। आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो सभी को विजिबल होगी सेलर्स। यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो आइए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इस सेशन का जो टॉपिक है वो है सिंगल एंड लैच ऑन लिस्टिंग के ऊपर प्लस एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एजेंडा क्या रहेगा हमारे इस सेशन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिस्टिंग होती क्या है। पूरा सेशन ही लिस्टिंग का है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि लिस्टिंग है होती क्या है और लिस्टिंग करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल, क्यूसी, इनके बारे में जानेंगे। सिंगल लिस्टिंग को आप जो है डेस्कटॉप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। लैच ऑन को आप डेस्कटॉप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। एक्सप्रेस को आप कैसे ले सकते हैं, आरटीडी स्लॉट क्या होता है और आरटीडी मार्क कैसे किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है सेलर डैशबोर्ड का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इसके थ्रू लॉग इन कर लेंगे। तो हमारा जो वेबसाइट का लिंक है सेलर डैशबोर्ड का वो है www.seller.flipkart.com। ये लिंक जैसे मैंने आपको दिया है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको विजिबल होता है सेलर्स। कुछ इस तरीके का पेज आपको विजिबल होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके का पेज आपको विजिबल होता है। इसमें लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम में आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर अपना बिजनेस का नेम, इन तीनों में से कोई एक चीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड में पासवर्ड मेंशन करके एंटर कीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज विजिबल होता है सेलर्स। ये हमारा जो है आज आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा जो है होम पेज होता है सेलर्स। तो ये पेज आपको विजिबल होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। तो लिस्टिंग जो होती है सेलर्स, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके प्रोडक्ट्स को ही बोला जाता है लिस्टिंग। तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जो है अपना बिजनेस रन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसको लिस्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपके प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, हम लिस्टिंग बोलते हैं। और लिस्टिंग करना क्यों जरूरी है ये अब बता रही हूँ, क्योंकि लिस्टिंग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक आप लिस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट बायर के पोर्टल में दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने लिस्टिंग ही नहीं करी। लिस्टिंग करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट जो है बायर के पोर्टल में दिखेगा। जब बायर के पोर्टल में विजिबल होगा आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तभी तो बायर देख पाएगा आपके प्रोडक्ट को। और उसके बाद ही जो है अगर आपका जो है प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है तो फिर वो ऑर्डर प्लेस करेंगे कस्टमर और फिर आपको ऑर्डर रिसीव होगा। एंड फिर अल्टीमेटली फिर आप जो है रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे, यानी प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाएं, आपका प्रोडक्ट जो है बायर के पोर्टल में विजिबल हो। तो इसलिए लिस्टिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल के रिगार्डिंग मैं जब लिस्टिंग करूंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेहतर तरीके से। इसके बाद जो है आपको बताना चाहेंगे माई लिस्टिंग टैब के बारे में। तो आइए सीधा डैशबोर्ड पर लेकर चलती हूँ उसके लिए। ये हमने होम पेज ओपन किया था, लिस्टिंग के टैब में जाएंगे, यहाँ पे माई लिस्टिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए आपको 5 तरीके की लिस्टिंग शो कर रही है। अब इसके बारे में आपको जो है वन बाय वन आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले एक्टिव लिस्टिंग। एक्टिव लिस्टिंग यानी वो लिस्टिंग जो कि आपकी अभी एज ऑफ नाउ एक्टिव में है, वो सारी आपको एक्टिव लिस्टिंग में दिखती है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो सारी वो लिस्टिंग आपको दिखेंगी जो एक्टिव में आपकी एज ऑफ नाउ है।
इसके बाद आपका आता है ब्लॉक लिस्टिंग। ब्लॉक लिस्टिंग यानी वो लिस्टिंग जिस लिस्टिंग को जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर आपको रीजन जानना है कि मेरा लिस्टिंग ब्लॉक क्यों हुआ, तो आपको जो है रीजन फॉर एक्शन रिक्वायर्ड में आपको दिख जाएगा कि रीजन क्या है और इसको आप कैसे दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इसको रेफर कर लेंगे और फिर टेक एक्शन के थ्रू जो है आप एक्शन ले लेंगे। फ्लिपकार्ट की तरफ से दोबारा से आपकी उस लिस्टिंग की जो है क्यूसी चेक होगी, क्वालिटी चेक होगी। और फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर आपको परमिशन मिल जाता है कि नाउ आप इस जो है लिस्टिंग को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये लिस्टिंग मूव हो जाती है ब्लॉक लिस्टिंग से हटके ये रेडी फॉर एक्टिवेशन में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो है परमिशन फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल गया कि आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे वैसे ही रेडी फॉर एक्टिवेशन से वो लिस्टिंग हटके दोबारा से एक्टिव लिस्टिंग में शो करने लगेगी। इसके बाद आपका आता है इनएक्टिव लिस्टिंग। इनएक्टिव लिस्टिंग मतलब आपका होता है जिस लिस्टिंग को आपने इनएक्टिव कर लिया है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एक किसी लिस्टिंग का मान लीजिए स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस लिस्टिंग को एक्टिव में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक्टिव में रखेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा तो फिर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो ये इशू आ जाता है। तो इसलिए क्या कर लेंगे, आप उसको जो है इनएक्टिव कर लेंगे ताकि आपके पास ऑर्डर्स ना आ सके। और जैसे फिर आपके पास स्टॉक आ जाता है, फिर आप स्टॉक अपडेट करके उसको दोबारा से एक्टिव में कर सकते हैं। तो जितनी लिस्टिंग को आपने इनएक्टिव किया हुआ है वो आपको इनएक्टिव में दिख जाएंगी। नीचे जाएंगे तो सारी लिस्टिंग दिखेंगी आपको। इसके बाद आपका आता है आर्काइव लिस्टिंग। आर्काइव का मतलब होता है हाइड करना। तो सेलर्स अपने कोई भी लिस्टिंग को जो है डिलीट करने का ऑप्शन उनके पास नहीं होता है, वो अपने लिस्टिंग को हाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी XYZ रीजन है सेलर के तरफ से और सेलर जो है अपने लिस्टिंग को जो है हाइड करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही वो आर्काइव मार्क करते हैं वो लिस्टिंग हट जाती है एक्टिव लिस्टिंग से और शो करने लगती है आर्काइव लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी लिस्टिंग को अभी आर्काइव किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये सारी आर्काइव लिस्टिंग की डिटेल्स मिलती है। इसके बाद जानेंगे सेलर्स हम सारे लिस्टिंग, ये जो सिंगल लिस्टिंग और लैच ऑन हम करेंगे उससे पहले हम जानेंगे सेलर्स की जो अदर टॉपिक्स है हमारे इस सेशन के उनको कवर कर लेते हैं, ताकि जब मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाऊं तब आपको कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ मैं नया बता रही हूँ या कुछ आपको न्यू ऑप्शन आपको सुनने को मिला है। तो हम एंडिंग के जो टॉपिक्स है उनको पहले कवर कर लेते हैं ताकि लिस्टिंग करते वक्त आपके लिए वो इजी रहे। आपको बताना चाहूंगी सेलर्स की आप हम जो है इसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस क्या होता है ये बता देती हूँ। एक्सप्रेस जो होता है सेलर्स, ये एक सर्विस है जो कि फ्लिपकार्ट के तरफ से जो है सेलर्स को दी जाती है। अगर सेलर्स इस सर्विस को लेते हैं तो क्या होता है, सेम डे ही उनका ऑर्डर पिकअप होता है। अगर आपका ऑर्डर सेम डे ही पिकअप हो रहा है तो उससे क्या होगा, फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे तो दैट मीन्स आपका ऑर्डर जो है फास्ट डिलीवर होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो कस्टमर के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए। हर सेलर्स चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आए तो मैं अपने सारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूं, ताकि उनके थ्रू मेरे पास और भी जो है बेनिफिट्स हो, मेरे पास और ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़े। तो इसलिए अगर आप ये एक्सप्रेस सर्विस को लेते हैं तो देखिए हमारे पास और भी जो है मैं आपको बताती हूँ कि कौन से जो इसके बेनिफिट्स अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं। तो सबसे पहला जो है फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने एक्सप्रेस की सर्विस ली है तो दैट मीन्स आपको पता है कि अगर आज मेरे पास एक ऑर्डर आया है तो आज के आज ही यानी सेम डे ही मेरा ऑर्डर पिकअप हो जाएगा मेरे पिकअप लोकेशन से, जिससे कि क्या होगा, फास्ट डिलीवरी के चांसेस होंगे, कस्टमर को जो है मेरा प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर होगा। ये आपका फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, अगर आप ये जो है एक्सप्रेस की सर्विस लेते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फ्लिपकार्ट को कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ता अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो, यानी आपके लिए जो एक्सप्रेस की सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसके बाद अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये जो चांसेस होते हैं ना सेलर्स, ये 80 to 90% जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फास्ट डिलीवरी भी हो रही है आपके प्रोडक्ट की, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई होंगे आपके सर्विस से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस फिर बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे जो रिटर्न करने के जो चांसेस होते हैं, कैंसिलेशन के जो चांसेस होते हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर हैप्पी है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है, आपके सर्विस से खुश है, तो फिर
कस्टमर क्या करते हैं, क्यों अपने अननेसेसरी किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करेंगे या अननेसेसरी क्यों आपको रिटर्न करेंगे, राइट। तो इसलिए जो चांसेस होते हैं रिटर्न्स और कैंसिलेशंस के, ये बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा बेनिफिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर सेलर्स चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर के अच्छे रेटिंग रिव्यूज आए, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छे रेटिंग रिव्यूज आ गए आपके प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स जो अदर कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को लेने का सोच रहे हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट के लिए जो है ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और वो आपके लिए जो है ऑर्डर जो है प्लेस कर पाएंगे और आपका इस तरीके से ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारे बेनिफिट्स है अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो। अब आपको बताना चाहूंगी सेलर्स, एक्सप्रेस के जो है 2-2 घंटे के स्लॉट्स होते हैं। तो आपके पास जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसका एक टाइम दिया जाता है आपको डिस्पैच बाय डेट के नीचे, कि इस टाइम तक आपको आरटीडी मार्क करना है, मतलब रेडी टू डिस्पैच करना है। अब इसी को बेहतर तरीके से आपको समझाती हूँ आपके डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड था, ठीक है। अब इसमें जो है हम जाएंगे इसको समझने के लिए ऑर्डर के टैब पे। ऑर्डर के टैब पे मैं यहाँ पे एक हमारे सेलर का अकाउंट मैंने एक्सेस किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो देखिए इसमें जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, इन पर्टिकुलर सेलर्स के पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो जब पेंडिंग लेवल पर आपके पास ऑर्डर आएगा, यहाँ दिखेगा आपको ऑर्डर, तो नीचे यहाँ पे आपको ऑर्डर की सारी डिटेल दिखती है। और जब भी आपके पास ऑर्डर आया है तो उसको आरटीडी मार्क करने का जो टाइम दिखेगा वो हमेशा आपको डिस्पैच बाय डेट के नीचे दिखेगा, कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे विजिबल कराया था। ये ऑर्डर्स के सामने आपको डिस्पैच बाय डेट में देखिए डे एंड टाइम दिखाया जाएगा कि किस टाइम में जो है लॉजिस्टिक पार्टनर किस टाइम तक आपको जो है आरटीडी मार्क करना है। तो यहाँ से आप टाइमिंग देख लेंगे और उस ऑर्डर को जो है पर्टिकुलर इस टाइम तक जो है आरटीडी मार्क कर देंगे अपने डैशबोर्ड से। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस के स्लॉट। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि आप एक्सप्रेस को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेस के इतने ज्यादा जो है फायदे हैं, अब इन इन फायदों को मैं जान चुका हूँ। अब मैं अगर एक्सप्रेस को लेना चाहता हूँ, सब मान लीजिए पहले मैंने कोई लिस्टिंग कर रखी थी, मुझे एक्सप्रेस के इतने फायदे नहीं मालूम थे, मैंने उस वक्त कोई अदर ऑप्शन ले लिया था। अब मैंने आज जाना कि इतना फायदे हैं एक्सप्रेस के, तो क्यों ना मैं एक्सप्रेस को ऑप्ट कर लूँ, ले लूँ। तो कैसे लेंगे ये बताती हूँ। देखिए पहले मैं उन लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेती हूँ जिनमें मैंने एक्सप्रेस नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो सिलेक्ट कर लिए जो लिस्टिंग पे मैंने एक्सप्रेस नहीं ली है। अब मान लीजिए अगर 1 बाय 1 आपको जो है इसमें एडिटिंग करना है, लेना है एक्सप्रेस को, जैसे मान लीजिए इस लिस्टिंग में मुझे जो है एक्सप्रेस को लेना है, ये एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोक्योरमेंट टाइप का ऑप्शन, यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि ये टेस्टिंग अकाउंट है सेलर्स, तो समटाइम जो है इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ किसी और लिस्टिंग में आपको दिखा सकूं। देखिए ये देखिए ये एक पर्टिकुलर लिस्टिंग है, एडिट लिस्टिंग पे गए, मुझे इसको एक्सप्रेस में मूव करना है, कैसे करूं, नीचे आपको मिलेगा प्रोक्योरमेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्टिंग करते वक्त इन स्टॉक सिलेक्ट किया था, अब मेरे को जो एक्सप्रेस चूज करना है, इसमें सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे एक्सप्रेस आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे ऑन द सेम टाइम आपका ये पर्टिकुलर जो लिस्टिंग है जिसको आपने कन्वर्ट किया एक्सप्रेस पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 1 बाय 1 करने का अगर आप करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बल्क में करना है तो 1 बाय 1 इस तरीके से करेंगे, ये तो बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें। तो कैसे करें एक साथ बल्क में एक्सप्रेस में मूव, तो वो बता रही हूँ। अब मान लीजिए इस पूरे पेज में जितनी भी लिस्टिंग है इन सभी को मुझे एक्सप्रेस में मूव करना है, तो सभी को मैंने सारी लिस्टिंग को मैंने सिलेक्ट किया, रिक्वेस्ट डाउनलोड पे गए, लिस्टिंग फाइल पे जो है क्लिक किया, यहाँ पे एक फाइल जो एक्सेल फाइल वो डाउनलोड हो रही है, जैसे डाउनलोड हो जाएगी मैं उसको ओपन करूंगी और उस एक्सेल फाइल में एडिटिंग करूंगी। तो एडिटिंग करने के लिए मैं F2 प्रेस करके उसको अनेबल एडिटिंग कर लूंगी ताकि मैं उसमें एडिटिंग कर सकूं और वो मूव हो सके मेरी सारे लिस्टिंग एक्सप्रेस में। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है सेलर्स, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि वर्बली की कैसे करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन कर लेंगे तो आप फाइल का ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और
इस तरह की एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो जाती है। फिर वहां पे आप F2 प्रेस करके अनेबल एडिटिंग कर लेंगे। उसके बाद P वाले कॉलम में जाएंगे। P वाले कॉलम के नीचे आपको हेडिंग में दिखेगा प्रोक्योरमेंट टाइप। प्रोक्योरमेंट टाइप और नीचे जाएंगे तो सारे लिस्टिंग वाइज आपको सारी डिटेल दिखेंगी। हर लिस्टिंग के सामने आपको जो भी सिलेक्ट किया था लिस्टिंग करते वक्त वो दिखेगा, उस उनको हटा के आपको सब में एक्सप्रेस लिख लेना है और उसके बाद उस एक्सेल फाइल को सेव कर लेना है। याद रखिएगा जब फाइल को सेव करें तो फाइल का नेम बिल्कुल भी चेंज ना करें। एज इट इज आप उस फाइल को जो है सेव कर देंगे और नेम को बिल्कुल भी आप चेंज नहीं करेंगे। और ये देखिए अपलोड का जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके उस फाइल को अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही अपलोड कर देंगे ये एट द सेम टाइम जितनों को भी आपने एक्सप्रेस में मूव किया है, जितनी लिस्टिंग को वो मूव हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप बल्क में जो है वो एक्सप्रेस में मूव कर सकते हैं अपनी सारी लिस्टिंग्स को। सो आइए अब हम सीखते हैं लिस्टिंग करना। तो उसके लिए मैं मैं आपको एक्सप्रेस पे नहीं हो रहा, एक बार वापस बताओ ना कैसे सबको एक्सप्रेस करना है। वन बाय वन का पूछ रहे हैं सर या बल्क में पूछ रहे नहीं, हैं? बल्क में। बल्क में सर ये देखिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी ये वर्किंग कर रहा है, ये डाउनलोड नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि नेट का कुछ इश्यू है, इसलिए मैंने वर्बली बता दिया। सबसे पहले क्या करना है आपको, सारी लिस्टिंग आईडीज जिनको सिलेक्ट करनी है, जिनको मूव करना है उसको सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से। उसके बाद रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाइएगा, लिस्टिंग फाइल को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस होकर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये फाइनल डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, उस पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, फाइल ओपन कर लेंगे, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन कर लेंगे। इस तरीके से एक्सेल की फाइल्स जो है वो ओपन हो जाएगी। उसमें उसमें F2 प्रेस करिएगा अपने कीबोर्ड से, फिर स्क्रीन के सामने आ जाएगा अनेबल एडिटिंग का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर उसमें जो है P वाले कॉलम में जाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मैं एक्सेल फाइल ले लेती हूँ तो ये देखिए ABCD है ना, तो यहाँ पे P वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे हेडिंग में आपको दिखेगा प्रोक्योरमेंट टाइप का ऑप्शन और नीचे सारे लिस्टिंग वाइज आपने जो भी सिलेक्ट करी थी प्रोक्योरमेंट टाइप में वो ऑप्शन दिखेगा, उनको हटा देना और सब में एक्सप्रेस इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जितने भी होंगे सब में इस तरीके से सब में ऐसे एक्सप्रेस को कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसी फाइल को जो है सेव कर लीजिएगा। सेव जब करेंगे तो फाइल का जो नेम होता है वो बिल्कुल भी चेंज ना करें क्योंकि गलती से भी कुछ भी अगर एक डॉट भी अगर लग गया ना तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो नेम बिल्कुल भी चेंज ना करें, सेव कर लेंगे। फिर आप वापस जो है अपने डैशबोर्ड में आएंगे, ये जो अपलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे उसी फाइल को जो अभी आपने सेव करी है। तो एट द सेम टाइम में आपका ये सारी लिस्टिंग जो है वो एक्सप्रेस में मूव हो जाएगी। ठीक है सर? ओके जी। इसके बाद जो है अब हम लिस्टिंग करना सीख रहे हैं तो हम जाएंगे ऐड न्यू लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे। तो सेलर्स जिसमें भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले फ्लिपकार्ट में कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में, शॉप्सी में कर रहे हैं तो शॉप्सी में, दोनों का ही मेथड सेम होता है लिस्टिंग करने का। ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू बल्क लिस्टिंग करते हैं और इस ऑप्शन के थ्रू है लैच ऑन किया जाता है। सो ये सेशन जो है हमारा सिंगल लिस्टिंग और लैच ऑन के लिए, तो ये दोनों हम करना सीखेंगे। जिन भी सेलर्स को बल्क लिस्टिंग के लिए जो है जानकारी चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा और बल्क लिस्टिंग का जो हमारा सेशन होता है उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए अब सिंगल लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को 3 काम करना होता है। अपना वर्टिकल सिलेक्ट करना होता है, अपना ब्रांड सिलेक्ट करना होता है और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी होती है। वर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए देखिए सर्च बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे कि आज मैं लिस्टिंग कराने वाली हूँ कुर्ती के ऊपर, तो मैंने कुर्ती मेंशन करी। अब इससे रिलेटेड जो है मेरे पास काफी सारे वर्टिकल्स दिख रहे हैं। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट वर्टिकल है वो आप यहाँ पे चूज करते हैं, क्लिक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे सेलर्स की आपका जो भी आपका जो है प्रोडक्ट है उसके हिसाब से देखिएगा कि सुपर कैटेगरी क्या है आपके प्रोडक्ट की, फिर सब कैटेगरी क्या आती है, फिर आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से ये आपका पूरा वर्टिकल बनता है। तो जो भी करेक्ट वर्टिकल होगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो आप चूज कर देंगे। जैसे मेरे प्रोडक्ट के लिए जो करेक्ट वर्टिकल है वो ये है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये एक तरीका हो गया वर्टिकल सेलेक्ट करने का। अब दूसरा तरीका भी आपके पास है। अब मान लीजिए मैनुअली करना है तो पहले मैंने क्लोथिंग पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे एथनिक वेयर पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे मैंने कुर्ती पे जो है क्लिक कर दूंगी।
ठीक है। तो इस तरीके से भी मैनुअल मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा वर्टिकल सिलेक्ट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, जो आपको पसंद हो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांड को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताना चाहूंगी सेलर्स, दो तरीके के ब्रांड होते हैं मार्केट में। एक होता है एग्जिस्टिंग ब्रांड और दूसरा होता है ओपन ब्रांड। एग्जिस्टिंग ब्रांड यानी वो ब्रांड जो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जिन पर्टिकुलर ब्रांड को किसी सेलर ने जो है रजिस्टर करवा रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी, कुर्ती में बता रही हूँ तो कुर्ती में जो है एग्जिस्टिंग ब्रांड बीबा का नाम आपने सुना ही होगा। तो बीबा एक जो है एग्जिस्टिंग ब्रांड है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बीबा लिखती हूँ कि मैं अपने ब्रांड का नेम बीबा मेंशन करना चाहती हूँ, चेक ब्रांड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने मुझे चेक करके क्रॉस साइन दे दिया कि आप इस पर लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इस क्रॉस का मतलब ये होता है कि ये जो आपने ब्रांड में नेम लिखा है ये एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट है, मतलब एग्जिस्टिंग ब्रांड का नेम है। तो अगर इस पर्टिकुलर इस ब्रांड के अंदर अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो आपको हमें देना पड़ेगा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, मतलब फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप उस ब्रांड के, ये जो ब्रांड आपने मेंशन किया उस ब्रांड के ओनर से आप बात करते हैं। उनकी तरफ से जब आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है तो फ्लिपकार्ट में जाके आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ती है, जैसे कि ब्रांड का क्या नेम है, ब्रांड ऑफलाइन मार्केट में सेल करते हैं या नहीं करते हैं, ब्रांड लोगो अपलोड यहाँ पे करेंगे ब्रांड का, ब्रांड की वेबसाइट की लिंक, ब्रांड का जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं एग्जिस्टिंग ब्रांड का वो आप कहाँ पे सेल करेंगे, सैंपल एमआरपी का टैग अपलोड यहाँ पे करना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप ब्रांड के ओनर हैं या नहीं। तो अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है दैट मीन्स आप तो ब्रांड के ओनर हुए नहीं, तो यहाँ पे आप नो मेंशन करेंगे और अपलोड में देंगे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। हमारी टीम, रिलेवेंट टीम ये चेक करती है आपका रिक्वेस्ट और जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद से पर्टिकुलर उस ब्रांड के अंडर जो है आप जो है लिस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपका खुद का ही एक ब्रांड है और आप चाहते हैं कि मैं अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लूं ताकि कोई अदर सेलर मेरे ब्रांड का नेम यूज ना करे और मैं अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लूं। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ये प्रोसेस सेम रहेगा, सारा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ब्रांड ओनर में आप यस कर देंगे क्योंकि आप खुद ही उस ब्रांड के ओनर हैं और यहाँ पे अपलोड करेंगे आप ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, क्योंकि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि कोई अदर सेलर्स आपके ब्रांड का नेम यूज ना करें। तो आप अपना जो है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड करते हैं, अप्लाई कर देंगे। हमारी टीम इस आपका जो है अप्रूवल चेक करेगी रिक्वेस्ट और सारी चीजें अगर सही वेरीफाई हो जाती है देन उसके जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद से कोई भी आपके जो आपका ब्रांड है जिसको रजिस्टर किया आपने उसके अंडर कोई भी सेल नहीं कर पाएगा। अगर सेल करेगा इसी तरीके से रेड क्रॉस का साइन आपको दिखेगा जैसे मैंने दिखाया, और अगर उसी ब्रांड का नेम उस पर्टिकुलर सेलर को जो है यूज करना है तो उनको आपसे लेना पड़ेगा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर यानी परमिशन। आप जब परमिशन देंगे उसके बाद ही जो है वो पर्टिकुलर सेलर जो है उस ब्रांड के अंदर जो है सेल कर पाएंगे या लिस्ट कर पाएंगे। तो मेरे को तो आज आपको जो है पूरा दिखाना है सिंगल लिस्टिंग करते हुए, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी ओपन ब्रांड। तो सेकंड मैंने बताया था ओपन ब्रांड, तो ओपन ब्रांड वो ब्रांड होता है जिस नेम को अभी भी किसी भी सेलर ने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है। तो यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज से मैं जो है लिस्टिंग कर रही हूँ, तो टेस्ट मैंने लिखा, चेक ब्रांड पे क्लिक किया तो फ्लिपकार्ट ने मुझे चेक करके बताया, ग्रीन टिक देकर मुझे बताया कि ये जो आपने ब्रांड का नेम मेंशन किया है ये आपका जो है ओपन ब्रांड है। ठीक है। यानी इसमें मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली इसमें लिस्टिंग कर सकती हूँ क्योंकि ये ओपन ब्रांड है। तो इस तरीके से ग्रीन टिक मिल जाता है। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगी। अब मेरा थर्ड काम शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मुझे अपने प्रोडक्ट की इमेज देनी होगी। तो प्रोडक्ट की इमेज जो देंगे सेलर्स, ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रखे या फिर लाइट ग्रे रखे अपने बैकग्राउंड को, ताकि आपका जो है प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे। ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव लगेगा तभी कस्टमर जो है आपको ऑर्डर प्लेस करता है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा स्टार टाइप का आपको साइन दिख रहा होगा, ये जितने इमेजेस में ये छोटा सा स्टार दिखेगा दैट मीन्स आपको मिनिमम उतनी इमेजेस जो है अपलोड करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा करेंगे तो और बेहतर है कि कस्टमर हर एंगल से आपके प्रोडक्ट को देख पाएंगे, लेकिन कम से कम आपको इतनी इमेज तो देनी ही पड़ेगी जो आपको यहाँ पे विजिबल होगी, ये स्टार टाइप जितने में दिखेगा। इसके बाद ये एरो आपको दिख रहा है, इसके थ्रू आप जो है अपलोड कर लेंगे अपने इमेज को। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ अपने इमेज को। ये मैंने फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू लगाएंगे।
बैक व्यू में बैक व्यू जिस जिस तरीके से आपको यहाँ बताया जा रहा है उस तरीके का आप इमेजेस यहाँ पे लगाएंगे। आपकी जो है इमेज पूरी क्लियर होनी चाहिए, कहीं से ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि कस्टमर को सही इंप्रेशन पड़े आपके प्रोडक्ट का। अब मैं उसी तरीके से बैकग्राउंड लगा रही हूँ, बैक साइड का जो है अपना इमेज अपलोड कर रही हूँ। ठीक है सर, ये मैंने आज जो है मैं आपको 2 ही सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ, आप इसे ज्यादा भी जो अपलोड कर सकते हैं। तो सेव कर देंगे। इसके बाद जैसे आपका इमेज जो है, जैसे ही इमेज आपका अपलोड हो जाएगा वैसे आप जो है यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। इसके बाद प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आता है SKU ID। आप अपने प्रोडक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं जिसके थ्रू आप इसको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये सेलर खुद देते हैं अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है सेलर्स, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट का ये नेम मेंशन किया जिससे मैं इसको पहचान सकूं। हेलो बाकी मैम। आपके ऊपर। जी मैम एक डाउट है। जी मैम मतलब हमारे पास आपने जो फोटो अपलोड किए हो, जैसे कि मॉडल के साथ वो वाला इमेज है, जी जैसे हमारे पास ऐसा फिक नहीं है, ऐसा फोटो नहीं है, तो क्या करेंगे? सर, देखिए मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट कर पाऊंगी कि अगर आप ये जो है मॉडल के साथ कर रहे हैं तो ये और बेटर रहेगा। और अगर आप जो है अनस्टिच आपका प्रोडक्ट है तो अगर वैसा दे रहे हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो चांसेस होते हैं ऑर्डर आने के हाँ, वो उतना आप, अच्छा ऑर्डर नहीं आएगा सर। राइट। जी शायद उतना ना आए, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं। हेलो ठीक है मैम। सर। मैम उसको जी कैसे एडिट कैसे करेंगे? सर, एडिट तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे अपलोड करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ये मैं लिस्टिंग तभी तो आपको सिखा रही हूँ नहीं कि नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं, करना है। वो तो सही है, मतलब मॉडल के साथ मतलब उसको कैसे एडिट करेंगे आप वो। फोटो, इसके लिए सर आप जो है फोटोग्राफर को ला सकते हैं जो फोटो क्लिक कर सकते हैं आपके लिए, अगर आपको नहीं आता है तो। पर बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, व्हाइट रखिएगा या फिर लाइट ग्रे रखिएगा। ठीक है सर। मतलब मैम उसके लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ मतलब कुछ भी नहीं है फैसिलिटी? सर, इसके अलावा देखिए सर, आपको जो है इमेज एडिटिंग एडिटिंग जो है मिला होगा, आपने प्लान लिया है इग्नाइट प्रोग्राम का, राइट? हाँ हाँ उसमें हाँ आपको इमेज एडिटिंग मिला है, ठीक है, हाँ। कैटलॉग के लिए भी मिला है। तो इन सारी सर्विस के लिए अगर आपको ये फुलफिल हो गया है फिर तो आपको खुद ही करना है। और अगर आपका ये सारी सर्विसेज आपको अभी तक नहीं मिली है, आप इनको लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। आपके कोऑर्डिनेटर इसमें हेल्प करेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम। ओके, थैंक यू। हेलो। जी जी सर, जी सर। हाँ मैम, मैम मेरे साथ ये हुआ कि मैंने लिस्टिंग करी थी, तो लिस्टिंग करने के बाद में मुझे अप्रूव भी मिल गया था, तो लेकिन बाद में ना मैम उसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर आ रहा था रेस्ट बात का, तो वो क्या है मैम? दैट मीन्स आपका कुछ गलत हुआ है उसमें सर, वो देखना पड़ेगा। ऐसे में एजम्पशन से आपको नहीं बता पाऊंगी। और अभी हमारा सेशन का जो है टॉपिक चल रहा है, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एंड तक वेट कर लीजिए सर, या फिर आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं सेलर्स। तो हमने SQID डाल दी, फिर लिस्टिंग स्टेटस में आपको एक्टिव ही रखना है। MRP में जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो MRP है उसकी मैं एग्जांपल के तौर पे 1000 लिख रही हूँ कि ये प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 1000 है। फिर ये योर सेलिंग प्राइस भी सेलर खुद रखते हैं कि इसका 1000 तो मार्केट प्राइस है, तो वो जो है फ्लिपकार्ट में कितने में सेल करेंगे, कितने प्राइस रखना चाहते हैं वो। तो ये सेलर खुद डिसाइड करते हैं, खुद यहाँ पे मेंशन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं मेंशन किया मैंने। फुलफिलमेंट गाइड में आपको जो है सेलर जो है सिलेक्ट करना है। प्रोक्योरमेंट टाइप में आपको जो है एक्सप्रेस को चूज करना है। अभी मैंने आपको एक्सप्रेस के सारे बेनिफिट्स बताए, तो एक्सप्रेस को चूज कर लेना है। अब एक्सप्रेस को जब आप चूज करते हैं ना प्रोक्योरमेंट टाइप में, फिर आता है आपका प्रोक्योरमेंट SLA। तो प्रोक्योरमेंट SLA में आपको जो है मेंशन करना होता है कि आप 2 घंटे के अंदर, कितने घंटे में अगर आपके पास ये ऑर्डर आ गया तो कितने घंटे में आप रेडी कर देंगे। मैंने बताए थे ना एक्सप्रेस के 2-2 घंटे के स्लॉट होते हैं, तो 2 घंटे में से आप आधे घंटे में रेडी कर देंगे, ऑर्डर आ गया तो आप इस प्रोडक्ट को, या 1 घंटे में रेडी कर देंगे, या 1.5 घंटे में कर देंगे, या 2 घंटे में कर देंगे। मान लीजिए मैं, अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मैं 1 घंटे में इसको रेडी कर दूंगी, तो मैंने 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आप आवर्स मेंशन करते हैं कि कितने घंटे में आप रेडी कर देंगे। इसके बाद आपका आता है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में आप आएंगे तो जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो आप मेंशन करते हैं। इसके बाद आपका शिपिंग प्रोवाइडर में आपको मेंशन करना होता है फ्लिपकार्ट। फिर आपका आता है लोकल डिलीवरी चार्जेस।
इसमें आपका जो है डिलीवरी चार्जेस होता है, जैसे कि लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस, नेशनल डिलीवरी चार्जेस, ठीक है सेलर्स। तो इसमें जो है आपको बताना चाहेंगे, ये डिलीवरी चार्जेस फ्लिपकार्ट तो आपसे लेता ही लेता है, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपने कस्टमर से ये चार्जेस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, डिलीवरी चार्जेस सेलर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए नहीं लेना चाहते तो सब में आप 0 मेंशन कर दीजिएगा, दैट मीन्स ये फ्री डिलीवरी है। कस्टमर को दिखता है ये फ्री डिलीवरी है, तो कस्टमर फिर ऑर्डर प्लेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए काफी ज्यादा सेलर्स जो है डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, इसलिए 0 मेंशन कर देते हैं। और मान लीजिए आपको जो है चार्जेस चाहिए, तो आप यहाँ पे चार्जेस मेंशन कर देते हैं। अब मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा हैवी नहीं है, राइट, तो इसको जब मैं पैक करूंगी तो मेरे को यहाँ पे चार्जेस कैसे लगेंगे, जब मैं अपने प्रोडक्ट को पैक कर लूंगी तो पैक करने के बाद उसकी वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का, वो बताना चाहूंगी। अपने प्रोडक्ट को पैक किया, पैक करने के बाद उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाय 5000 कर लेंगे, तो फिर आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से आपके चार्जेस लगते हैं। तो मेरा ये प्रोडक्ट जो है मान लेते हैं इसकी वॉल्यूमेट्रिक वेट मान लेते हैं 400 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि कोई हैवी प्रोडक्ट नहीं है, एक कुर्ती है, सो ये कोई हैवी प्रोडक्ट नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 400 ग्राम है मेरे प्रोडक्ट का वेट, तो मेरे को जो चार्जेस लगेंगे लोकल में वो लगेंगे 44, जोनल में 51, नेशनल में 65, ठीक है। अब अगर मैं लेना चाहती हूँ ये चार्जेस कस्टमर से, तो मैंने देखिए चार्जेस मेंशन कर दिए, और अगर नहीं लेना चाहती तो सब में 0 मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका आता है पैक करने की डिटेल्स। तो पैक आपके प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसकी लेंथ क्या रही, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रही हूँ 20 है, ठीक है, ब्रेथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, और उसका वेट क्या है। तो वेट मैंने अभी बताया कि 400 ग्राम है, तो 4 लिख दूंगी तो 4 केजी ले लेगा। तो अगर ग्राम में है तो पॉइंट का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि गलत चार्जेस आपके ना लगे, ठीक है। तो 0.4 ले लिया, तो ये 400 ग्राम ले लेगा इसको। इसके बाद सेलर प्रेफरेंस में जो है आप हेलो इसको मैम। सिलेक्ट, जी मैम एक्चुअली ना मैम मैंने लिस्टिंग की थी एक, उसमें मैंने वॉल्यूमेट्रिक वेट मेरा क्या था 350 ग्राम के अराउंड था मैम। बट ना मैम मेरे को शिपिंग चार्जेस लोकल में ही 114 लगा है, तो वो मेरे को आपका थोड़ा एक लग रहा है। हाँ जी। वो देखना पड़ेगा सर, हो सकता है कि आपने डायमेंशंस गलत मेंशन कर दिए यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपको ये डायमेंशन जो मेंशन करने होते हैं ये आपके प्रोडक्ट के नहीं करते हैं। मान लीजिए एक कुर्ती का लेंथ कितना ज्यादा होगा, उसका ब्रेथ कितना ज्यादा होगा, आपको यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की जो है डायमेंशन मेंशन नहीं करनी होती है। प्रोडक्ट को पैक करने के बाद फाइनल जब पैक हो गया उसका, उसके बाद उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो मेंशन करनी होती है। तो अगर मैं कुर्ती को पैक करती हूँ तो आप खुद ही सोचिए वो कितना छोटा हो जाएगा, उसकी लेंथ कितनी छोटी हो जाएगी, उसका ब्रेथ कितना छोटा हाँ हो जी। जाएगा। तो जितना आपका ये छोटा हो जाएगा फाइनल पैक होने के बाद, उस हिसाब से फिर आपको कम चार्जेस लगेंगे, और जितना ज्यादा आप ये डायमेंशन लिखेंगे तो फिर आपको ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तो इस तरीके से मे भी हो सकता है कि आपने कुछ वहाँ पे गलत मेंशन किया हो, ठीक है सर। हेलो मैम। तो मैम जी हाँ मैम ये मुझे ये बताइए, आप ये सेल पैकेज में कितने पैकेज मतलब क्या डालना पड़ता है उसमें? किसमें सर? सेल पैकेज सेल्स पैकेज में आप आपके पास जब ऑर्डर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या क्या जा रहा है, मतलब अगर एक कुर्ती का अगर ऑर्डर आ रहा है तो मैं एक कुर्ती ही हाँ। दे रही हूँ तो सेल पैकेज में 1 आ जाएगा। और अगर कुर्ती के साथ आप कुछ और भी दे रहे हैं, जैसे फोन वगैरह में होता है कि उसका चार्जर भी जाता है, फोन जाता है, उसका स्क्रीन गार्ड जाता है, तो जितनी चीजें एक ऑर्डर में जा रही है, एक बॉक्स में जा रहा है, वो सारी चीजें सेल्स पैकेज में आती है, ठीक है सर। अच्छा इसमें मैम आई एम सो सॉरी सर, अगर आप अपने डाउट्स अभी पूछेंगे तो मेरा जो एक्सटेंड है जो सेशन वो एक्सटेंड हो जाएगा। अदर सेलर्स भी ज्वाइन है जो सीख रहे हैं चीजों को, तो आप अपने डाउट्स को एंड में पूछ लीजिए या फिर चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए सर, ताकि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो सकें। सो हम आपके डाउट्स को सेलर्स मना नहीं करते, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द सेशन आप जो है सेशन को कंटिन्यू रहने दीजिए। अगर इस तरीके से इंटरप्शन होगा तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहती हूँ मेरे माइंड से स्लिप हो जाए। तो रिक्वेस्ट है आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स के थ्रू क्लियर कर लीजिए, या फिर एंड में आप पूछ सकते हैं, ठीक है सेलर्स। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है सेलिंग प्रेफरेंस, सेलिंग रीजनल प्रेफरेंस। इस पे सिलेक्ट करना है आपको लोकल, जोनल, नेशनल, ताकि हर तरीके से आपके पास ऑर्डर्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आए।
इसके बाद आता है आपका HSN नंबर। अगर किसी को भी नहीं पता मेरे प्रोडक्ट का HSN नंबर क्या है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पे दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको देखिए ब्लू कलर का लिंक भी दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको HSN नंबर आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर लेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लग्जरी सेल्स को छोड़ देना, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है। कुर्ती कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है। टेक्स्ट कोड में आपका जो GST लगता है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो भी डील कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में जो है आप जो है जहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, उस कंट्री का नेम मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो है वो मेरा इंडिया में ही बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया। फिर आपका आता है मैन्युफैक्चर डिटेल, जो भी इस प्रोडक्ट को जो भी सेलर बना रहे हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उनके बिजनेस का नेम आता है। अगर आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरर और खुद ही ने ये प्रोडक्ट बनाया है तो आपके बिजनेस का नेम यहाँ पे आता है। इसके बाद आपका आता है पैकर डिटेल, यानी अगर ऑर्डर आ रहा है तो इसको पैक कौन कर रहा है। अगर मैं सेलर हूँ, मैं खुद पैक कर रही हूँ तो मेरे बिजनेस का नेम यहाँ आएगा। और अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है कि ये मेरे प्रोडक्ट को पैक करके देते हैं तो उस थर्ड पार्टी का बिजनेस का नेम यहाँ पे आएगा। ये अपने फिल कर दिया, सारी चीजें फिल हो गई, इसको सेव कर देंगे। अब सेलर्स यहाँ पे आपको 2 एरर दिख रहा होगा, जब भी आप कोई गलती करते हैं तो एरर दिख जाता है। अब ये 2 एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर टेस्टिंग अकाउंट है ये हमारा, इसमें कुछ जो है टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इसलिए ये 2 एरर दिख रहा है। अगर आपने एरर किया होगा तो जब आप एडिट पे दोबारा क्लिक करेंगे और जो गलती करी है आपने वो पूरा रेड कलर में आपको शो करेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी रेड कलर आपको नहीं दिख रहा है जो मैंने फिल करी है, दैट मीन्स मैंने जो डिटेल्स फिल करी है वो सही है। ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये चीज शो हो रही है सेलर्स। तो आइए नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक पे चलते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स आप फिल करते हैं। सबसे पहले स्टाइल कोड, तो स्टाइल कोड जो होता है वो मैन्युफैक्चरर जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टाइल कोड देते हैं। तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं फिर तो आपने खुद ही जो है इसमें आप खुद ही देंगे जो है क्या स्टाइल कोड है। और अगर आप एक होलसेलर रिटेलर है तो जिन मैन्युफैक्चरर ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया उन्होंने कोई स्टाइल कोड दिया होगा वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद साइज क्या है इसकी साइज मान लेते हैं मीडियम है। इसका शेप क्या है, ये सारे शेप आ गए हैं। तो यहाँ ये मेरा अनारकली सूट है तो अनारकली मेंशन किया। इसका लेंथ टाइप क्या है, ये एंकल लेंथ है, इसकी जो लेंथ है पर्टिकुलर वो मैंने सिलेक्ट करी। कलर क्या है, ये ब्लू कलर का कुर्ती है। इसके बाद आइडल फॉर किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है। पैटर्न क्या है, ये प्रिंटेड है। इसमें जो अदर वर्क हो रखे है ये प्रिंटेड है, इसलिए मैंने पैटर्न मेंशन किया। इस तरीके से और भी ऑप्शंस हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है, करेक्ट होता है, वो सिलेक्ट करते हैं आप। ओकेशन किस ओकेशन में पहन सकते हैं, फेस्टिवल एंड पार्टी में पहन सकते हैं आप। कलर ब्रांड ब्रांड कलर जो है, जो अदर कलर्स इसमें यूज हुए हैं, येलो कलर इसमें यूज हुआ है तो ये मेरा जो है अदर कलर्स हैं, तो इन अदर कलर्स को आप ब्रांड कलर में मेंशन करते हैं। तो मैंने येलो कर दिया। अगर मान लीजिए कोई और कलर भी इसमें यूज हो रखा है, बहुत सारे कलर्स, तो प्लस पे साइन करेंगे, इस तरीके से बॉक्स आता जाएगा। आप जितने भी कलर्स है मेंशन कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कलर्स है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक ही बॉक्स में मल्टी कलर, ठीक है सेलर्स। तो हमें सेकेंड बॉक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कलर इसमें एक्स्ट्रा यूज हुआ है, वो मैंने मेंशन कर दिया। फैब्रिक क्या है इसमें, ये कॉटन ब्लेंड जो है ये पर्टिकुलर कुर्ती है। पैक ऑफ मतलब अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया तो एक कुर्ती दे रही हूँ मैं, इसके साथ और कुछ नहीं दे रही हूँ, तो सिर्फ आप यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक टाइप किस तरीके का इसका गला है, इसका राउंड नेक है तो राउंड नेक। स्लीव्स कैसी है इसकी, 3/4 स्लीव्स है। सूटेबल फॉर किसके लिए है, एथनिक वेयर है या मैटरनिटी वेयर है। मैटरनिटी वेयर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए जो कपड़े होते हैं वो मैटरनिटी वेयर होते हैं। तो ये जो है ये एथनिक वेयर है, तो इसलिए आप एथनिक वेयर पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। अब ये देखिए ग्रीन टिक आ गया, दैट मीन्स मैंने जितनी डिटेल फिल करी है वो सारी सही है। इसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो होता है ये आपका जो है ये होता है कि आप
ये चाहे फिल करना चाहे ये डिटेल्स तो फिल भी कर सकते हैं, नहीं फिल करना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन इसमें भी हम दो चीज आपको बोलते हैं, क्योंकि सेलर्स बोलते हैं हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते, तो दो चीज आपको फिल करना जरूरी है। एक, ताकि आपके पास ऑर्डर्स आ सके, पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा सर्च कीवर्ड। तो डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन करते हैं कि किस टाइप का आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो जिस टाइप का आपका ये प्रोडक्ट होता है उसकी जानकारी देते हैं ताकि कस्टमर इसको जान सके और आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। और सर्च कीवर्ड यानी कस्टमर कौन से वर्ड को यूज कर रहा है आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। जैसा पहले कर सकता है कुर्ती लिख सकता है पहला, ठीक है, ये वर्ड एक हो गया, प्लस पे साइन किया एक और बॉक्स आ गया। फिर सेकंड लिख सकता है ब्लू कुर्ती मुझे चाहिए, तो ब्लू कुर्ती भी जो है समटाइम कस्टमर मेंशन करते हैं। इस तरीके से जितने वर्ड्स आपको यूज करने हैं वो आप प्लस करते जाएंगे, बॉक्स आता जाएगा, उसको आप मेंशन करते जाएंगे। तो जितने भी सर्च कीवर्ड्स आप मेंशन करना चाहते हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना करना चाहेंगे उतना ही आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर हम आपको ये सजेस्ट करते हैं आपको मिनिमम 5 सर्च कीवर्ड्स तो मेंशन करना ही चाहिए, और मैक्सिमम जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इनको फिल करके सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाता है। इसके बाद आपका देखिए, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वेरिएंट ऐड करने हैं कलर वाइज साइजेस वाइज, ये देखिए क्रिएट वेरिएंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लेंगे तो आप साइज के हिसाब से कलर्स के हिसाब से वेरिएंट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे सेंड टू क्यूसी में। अब मैंने आपको पहले ही ये बताया कि इस वेरिएंट अकाउंट में हमने पहले ऐड नहीं किए और बाद में ऐड करने, तो कैसे कर सकते हैं? सर अगर लिस्टिंग करते वक्त अगर वेरिएंट ऐड कर लेंगे तो फिर एक साथ हो जाएगा, और मतलब ग्रुपिंग में हो जाएगा। और अगर आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, और बाद में अगर उसको ग्रुपिंग करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए टिकट रेस करना पड़ता है। तो ये फर्क होता है। मतलब इसके बाद में बाद हम लोग साथ में नहीं हाँ, कर सकते, वो अपने को ग्रुपिंग करवाना पड़ेगा उसमें। अगर आपने सिंगल सिंगल लिस्टिंग कर ली, ठीक है, अब ये मीडियम साइज था, मान लीजिए इसी का ही मेरे पास लार्ज साइज है, दोबारा से मैंने इसी तरीके से लार्ज साइज का भी लिस्टिंग कर लिया अलग से सिंगल लिस्टिंग में, तो ये अलग अलग लिस्टिंग हो गई। फिर आप चाहते हैं नहीं मेरा लिस्टिंग जितने भी है ये एक जैसे, इनको मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ ताकि वो बेनिफिट रहे, सही तरीके से शो करे। तो फिर उसके लिए फिर आप टिकट रेस करते हैं सर कि आप ये लिस्टिंग को, इतनी लिस्टिंग को आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी टीम इसके रिगार्डिंग हेल्प करती है। ठीक है सर। इसके बाद आप सेंड टू क्यूसी कर देंगे। क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक। आपका जो है ये पर्टिकुलर लिस्टिंग जो आपने करी वो जो है क्वालिटी चेक के लिए जाता है। 72 आवर्स का इसका टैट होता है मैक्सिमम। तो सेलर्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक को जो है वो म्यूट में रखें, आपके बैकग्राउंड का वॉइस काफी आ रहा है तो अदर सेलर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। रिक्वेस्ट है माइक को म्यूट रखिएगा। इसके बाद अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया इसमें टेक्निकल इश्यूज चल रहा है इस अकाउंट में, इस वजह से कुछ यहाँ पे ऑप्शंस को मैं क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, बट आप मैम कर पाएंगे। वेरिएंट कैसे ऐड करते हैं? सर ये देखिए मैंने आपको ये ऑप्शन अभी बताया, क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, साइज के हिसाब से आप वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं या कलर के हिसाब से, जो भी आप करेंगे उसको सिलेक्ट करके आप वेरिएंट ऐड कर लेते हैं सर। ठीक है। इसके बाद जो है आप सेलर्स प्लीज अपने माइक को जो है म्यूट में रखिए, इस तरीके से अदर सेलर्स को भी प्रॉब्लम होती है और आपको भी प्रॉब्लम होगी, मेरी वॉइस किसी को भी फिर समझ में नहीं आएगी, सुनाई में नहीं देगा। इसके बाद आपने सिंगल लिस्टिंग कर ली, ये जो लिस्टिंग आपने करी ये आपको दिखेगी सिंगल लिस्टिंग के नीचे, यहाँ पे आपको दिखेगा। इसका फिर 72 आवर्स तक वेट कर लेंगे क्योंकि क्यूसी चेक के लिए आपने दे रखा है। अगर ये पास होगा तो क्यूसी पास दिखेगा और फेल होगा तो जो है क्यूसी फेल दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ, देखिए ये फेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिक्स एरर पे क्लिक करेंगे, क्या गलती करिए वो रेड कलर में शो हो जाएगा, उसको ठीक करके दोबारा से सेंड टू क्यूसी कर लेंगे। और अगर पास है तो यहाँ पे क्यूसी पास ग्रीन टिक में दिखेगा, दैट मीन्स आपकी जो है लिस्टिंग लाइव हो जाएगी क्योंकि आपकी लिस्टिंग सही है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाउ हम लैच ऑन करना सीखते हैं, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ बायर पोर्टल में। मैं कुर्ती देख रही थी सेलर्स, तो कुर्ती जब मैंने चेक किया, मान लीजिए मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये एक कुर्ती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कुर्ती ना कोई सेलर है जिन्होंने लिस्टिंग कर रखी है फ्लिपकार्ट पे और वो ये पर्टिकुलर कुर्ती जो है वो सेल कर रहे हैं। अब मैंने देखा ये पर्टिकुलर कुर्ती तो फ्लिपकार्ट में जो है सेल हो रही है और सेम टू सेम ऐसी ही कुर्ती मेरे पास भी है, तो क्यों ना मैं भी इसको सेल करूं। तो कैसे सेल करूं, अब मान लीजिए मैं दोबारा सिंगल लिस्टिंग करूं, इतनी सारी डिटेल फिल करूं, इमेज अपलोड करूं, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब क्यों ना मैं ये लिस्टिंग ऑलरेडी करी हुई है, इसी लिस्टिंग में मैं कॉपी कर लेती हूँ इसी लिस्टिंग को और
एज अ सेलर इसमें ऐड हो जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉपी करना होता है किसी लिस्टिंग को, इसी को हम कहते हैं लैच ऑन करना। तो कैसे करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको जो है लैच ऑन करना है उसको आप इस तरीके से ओपन करते हैं, ऊपर आपको उस प्रोडक्ट का लिंक मिलता है, उस पूरे लिंक को आप कॉपी करते हैं और ये वाला जो टैब मैंने आपको बताया इस पे क्लिक करते हैं, मतलब पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। मान लीजिए इसका भी आपको वेरिएंट आपको ऐड करना है, तो ये ऐड वेरिएंट के थ्रू वेरिएंट ऐड कर लेते हैं। अब इसको लैच ऑन करते कैसे हैं ये बताती हूँ। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं, तो जो सिंगल लिस्टिंग करते वक्त मैंने प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन फिल किया था, वो सारे एज इट इज वही ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। इनको आप फिल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई ओपन ब्रांड का होता है तो एट द सेम टाइम ये लैच ऑन हो जाएगा और आप एज अ सेलर इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट निकल गया, तो जैसे ही आप इसमें सबमिट करेंगे तो यहाँ पे टॉप में रेड कलर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप इसको लैच ऑन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, लैच ऑन सिर्फ और सिर्फ आप ओपन ब्रांड के प्रोडक्ट को कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड के प्रोडक्ट को आप लैच ऑन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से इसके थ्रू जो है आप लैच ऑन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि सिंगल लिस्टिंग और लैच ऑन को आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू तो अपने कैसे करते हैं ये मैंने दिखा दिया, फोन के ऐप में कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो इसके लिए आप जो है डाउनलोड करेंगे फ्लिपकार्ट सेलर हब एप्लीकेशन को, अपना अकाउंट इसमें लॉग इन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिसमें भी लिस्टिंग कर रहे हैं शॉप्सी या फिर फ्लिपकार्ट उसको चूज करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे जो है। इसके बाद कंफर्म नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अपने ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे जिस तरीके से दिखाया था चेक ब्रांड के थ्रू। उसके बाद कंफर्म नेक्स्ट करेंगे, देन अपने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे कुछ गाइडलाइंस आपको मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से हम इमेज अपलोड करेंगे। गैलरी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर टेक अ पिक्चर के थ्रू भी आप जो है इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेंड टू क्यूसी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स मैंने आपको फिल करते हुए दिखाया था सिंगल लिस्टिंग में, वो फिल कर लेंगे। आपको दिखाया जा रहा है आपका प्रोडक्ट जो अभी क्यूसी अभी प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस में, तो वेट कर लेंगे 72 आवर्स का। अगर पास हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर फेल होता है तो दोबारा उसमें देख लेंगे कि क्या मिस्टेक करी है फिक्स एरर के थ्रू, और उसको करेक्ट करके दोबारा से आप सेंड टू क्यूसी कर लेते हैं। इसके बाद लैच ऑन आपको बताना चाहेंगे आप मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे करते हैं। सेम प्रोसीजर है, मेन्यू पे जाना है, क्लिक करना है, फ्लिपकार्ट सेलर हब को डाउनलोड किया, लॉग इन किया, मेन्यू पे क्लिक किया, लिस्टिंग पे क्लिक किया, फिर ऐड लिस्टिंग पे क्लिक किया, फिर जिस पे भी आपको जो है लिस्टिंग कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करना है, और जो यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो आपको फोन पे यहाँ पे पेस्ट करना होता है। जैसे पेस्ट करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे तो उसको फिर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन नीचे मिलेगा, और वही सारी डिटेल्स, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, वही सारी डिटेल्स फिल करते हैं। ये टिक मार्क का आपको ऑप्शन मिलता है, जब पूरा फिल हो जाए तो इसको क्लिक करते हैं, फिर आपका ये जो है लैच ऑन हो जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ओपन ब्रांड का होता है, अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड का होता है तो फिर वो लैच ऑन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी सेलर्स कुछ हेल्पिंग ऑप्शन, तो इसके लिए डैशबोर्ड पे लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पे हमारा होम पेज है, तो होम पेज में सेलर्स सबसे पहले हमारा जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सेल ऑन फ्लिपकार्ट। आप इस पर्टिकुलर जो है जो है हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस हैं, आप उनको रेफर करके अपने डाउट्स को मैम क्लियर कर हेलो, सकते हैं। हेलो मैम। जी, मैम एक बार ना दोबारा से बताओ क्या बताऊं सर, फ्लैट से कैसे लैच करना है? क्या बताना है सर? लैच ऑन कैसे करना है? लैच करना है कि मतलब लैच ऑन कैसे करना? हाँ, मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप से, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट सेलर हब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, मेन्यू पे जाते हैं, लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, फिर ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, फिर जिस पे भी लिस्टिंग कर रहे हैं आप लैच ऑन कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फ्लिपकार्ट या शॉप्सी। उसके बाद जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, और क्रिएट
सॉरी पेस्ट करते हैं, जैसे पेस्ट करके एंटर करेंगे वैसे ही वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा। उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू लैच ऑन करते हैं। इसके बाद वही प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, सारी डिटेल फिल जब हो जाए तो इस तरीके से राइट का टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका जो है ओपन ब्रांड का है तो एट द सेम टाइम आप लैच ऑन कर लेंगे, और अगर वो कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का निकलता है प्रोडक्ट तो फिर आपको एरर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे आप इसको लैच ऑन नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको हेल्पिंग ऑप्शन बता रही थी। तो हेल्पिंग ऑप्शन के लिए मैं आपको डैशबोर्ड में बता रही थी कि आपको यूट्यूब चैनल रेफर कर लेना है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो है फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर। इसमें भी हमारी वीडियोस एफएक्यूज अवेलेबल है, आप इनके थ्रू भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हेल्प का, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके टॉपिक, जो भी आप टॉपिक मेंशन करेंगे उससे रिलेटेड एफएक्यूज आ जाएंगे, उन पे क्लिक करेंगे, कुछ आंसर मिल जाएगा, उनको पढ़ लेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। अगर इन सब से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई, डाउट फिर भी रह गया आपका, तो टिकट रेस करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। जिसके लिए भी आपको टिकट रेस करना है, उस सब जो भी आपका सुपर कैटेगरी है, सब कैटेगरी, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन था तो यहाँ पे भी मुझे कुछ आंसर मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे। अगर इससे भी मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल पाया तो नो क्रिएट सेलर सपोर्ट पे क्लिक करके इस तरीके से टिकट रेस कर देंगे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, अपने इश्यूज को यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी आपका इशू है, जो अटैचमेंट को अटैच करना है अटैच करके, मोबाइल नंबर एडिट करना है अगर तो एडिट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्रिएट टिकट कर देंगे। जैसे ही क्रिएट टिकट करेंगे टिकट रेस हो जाएगी, और इसी टिकट को अगर आपको देखना है जो मैंने टिकट रेस करी है, वो माई टिकट पे जाएंगे तो जितनी भी टिकट्स आपने रेस करी वो सब दिखेंगी। उनमें जब क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर टिकट की सारी डिटेल्स दिखेंगी, क्या रिप्लाई आया, आपने क्या रिप्लाई दिया, सारी हिस्ट्री आपको वहां से देखने को मिलती है। तो ये सारे हेल्पिंग ऑप्शन है सेलर्स। तो नाउ हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। सो नाउ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म को आप फिल कर देंगे। ये फीडबैक फॉर्म का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंडेटरी होता है, आपके आगे के सेशन को और बेहतर तरीके से हम कंडक्ट करवा सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे पास जो है अभी 22 जो है 22 सेलर्स ज्वाइन है इस सेशन में, तो सभी इस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे। कैसे फिल करना है बता देती हूँ, और ट्रेनर नेम में पूजा ही सिलेक्ट कीजिएगा, कोई अदर ट्रेनर नेम में आप मेंशन ना करें। इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना होता है ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। इसके बाद जो है आप हमारा जो टॉपिक है सिंगल एंड लैच ऑन का, इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेनर नेम में पूजा ही सिलेक्ट करेंगे, और कोई अदर नेम आप अगर मेंशन कर दें तो हो सकता है कि जो आपने कीमती समय निकाल के फीडबैक फॉर्म को फिल किया वो मुझ तक पहुंचेगा भी नहीं, और मैं देख भी नहीं पाऊंगी, और आगे के सेशन फिर बेहतर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप सही जो है ट्रेनर नेम मेंशन करेंगे, पूजा ही सिलेक्ट करेंगे। ऑल ओवर ट्रेनिंग आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो आप इसमें एक्सीलेंट की रेटिंग दे सकते हैं। आपका डाउट क्लियर हुए या नहीं, यस नो में आंसर करेंगे। आपका जो है सूटेबल टाइम है या नहीं सेशन में, ये जो सेशन था ये यस नो में आंसर करेंगे। अगर कोई और टाइम में आपको ये सेशन चाहिए तो वो टाइम मेंशन कर दीजिएगा। आपके वैल्यूएबल सजेशन कमेंट्स यहाँ मेंशन करके सबमिट कर दीजिएगा। तो मुश्किल से सेलर्स आपको 2 से 3 मिनट लगेगा अगर आप इस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे तो सेलर्स आप ही के लिए होता है कि आपके फ्यूचर के सेशन को और बेहतर तरीके से हम कंडक्ट करवा सके। तो प्लीज इस फीडबैक फॉर्म को आप फिल करिए, ठीक है सेलर्स। सो नाउ हम इस सेशन को अब देख लेते हैं किन्होंने हैंड रेस किया है। तो अर्जुन जी ने हैंड रेस किया, प्लीज अर्जुन जी बताइए अपना डाउट। मैम हेलो थोड़ा मैम, वो लिंक दोबारा शेयर कर सकते हैं? क्या मतलब है? हेलो सेलर्स अगर आप एक साथ बोलेंगे तो मैं जो है हैंडल मैम, नहीं जो कर पाऊंगी। फीडबैक फॉर्म है दोबारा में से शेयर कर सकते हैं? भरना कैसे है? हाँ हाँ जी, बिल्कुल मैं कर नहीं नहीं, देती हूँ, शेयर चैट करिए, में उसका कर, लिंक है चैट में, शेयर करिए। जी जी मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सेलर थैंक सभी यू। से रिक्वेस्ट है प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल करिए। मैंने देखिए दोबारा दे दिया है। हेलो मैम। सर देखिए हेलो। जिस हेलो मैम। शाद शाद इंटरप्राइजेज जी, एक सेकंड दीजिए। सेलर्स मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगी कि फीडबैक फॉर्म को आप फिल कर दें। एंड जिनके भी हैंड रेज है मैंने वो चेक कर लिए कि कौन कौन से सेलर्स के हैंड रेज है। तो मैं आपके जो डाउट्स है ना, आप मेरे जो 4 से 5 का जो सेशन होगा ना सिंगल लिस्टिंग का, आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा। मैं सबसे पहले आप ही लोगों के जो है डाउट्स लूंगी। जिस सीक्वेंस में आपके हैंड रेज है उसी सीक्वेंस में मैं आपके नाम अनाउंस करूंगी और आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ सेलर्स क्योंकि अभी जो है हमारा एक और सेशन है जो कि कंडक्ट करवाना है हमें।
तो आप मेरे उस सेशन को जब ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले डोंट वरी, मैं आप ही के डाउट्स ले लूंगी। सो सेलर्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और जो डाउट्स रह गए जिन भी सेलर्स के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है 4 बजे का हमारा जो सिंगल लिस्टिंग का जो सेशन है उसको ज्वाइन कीजिएगा, मैं ही लूंगी, डोंट वरी। और जिस सीक्वेंस में आपने हैंड रेस किया है उसी सीक्वेंस में मैं आपके जो है क्वेरी ले लूंगी, कैटर कर लूंगी। ठीक है सेलर्स, आई होप आप समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए मैंने कहा था कि आप बार बार इंटरप्ट ना करें। इससे क्या होता है कि हम आपके डाउट्स फिर ले नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी हमारा और एक सेशन है जिसमें मुझे जो है जाना है, सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, आई होप सभी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। एंड डोंट वरी, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली कैटर करूंगी। अगर आप चाहें तो डाउट क्लियरिंग सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे सेशन जो सिंगल लिस्टिंग का सेशन है 4 बजे का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यू। सो थैंक यू सो मच। और जिनका जिनका भी कोई डाउट नहीं है, जिन भी सेलर्स का, प्लीज आप ये फीडबैक फॉर्म फिल करें। मैं वेट कर रही हूँ आपके फीडबैक फॉर्म के लिए, ताकि हम आगे के सेशन को और बेहतर तरीके से कंडक्ट करवा सकें। तो प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, ठीक। जी थैंक यू सो मच। काफी सारे सेलर्स के मेरे पास फीडबैक फॉर्म आए हैं, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेलर्स अच्छा लगता है ना, सेशन अच्छा लगा थोड़ा सा भी, जो मैंने आपको सारी चीजें सेशन में कवर करी हैं, तो आप एक्सीलेंट की रेटिंग दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर गुड की रेटिंग दे रहे हैं तो प्लीज बताइए उसमें क्या चीज रह गया है जो मतलब आपको इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए, तो वो चीज प्लीज मेंशन कीजिएगा। ठीक है सर। सो अगर अच्छी लगी है तो एक्सीलेंट की रेटिंग दे सकते हैं आप, थोड़ा सा भी अगर बेनिफिशियल लगा है आपको। ओके सेलर्स। सो मैं आपका जो है वेट कर रही हूँ फीडबैक फॉर्म का। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज एक्सीलेंट की रेटिंग दीजिएगा, और थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा, और गलती से भी आप अदर ट्रेनर ने मेंशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेनिंग मैंने दी है, पूजा ने, तो पूजा ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर कोई अदर ट्रेनर ने मेंशन कर देंगे ना सर, तो फिर ना मेरे को आपका ये फीडबैक फॉर्म जो है रिसीव ही नहीं हो पाएगा, और फिर आगे के सेशन में फिर और बेहतर तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाऊंगी, हेल्प नहीं मिल पाएगा आपके एंड से। तो इसलिए आप जो है ट्रेनर नेम में पूजा ही सिलेक्ट कीजिएगा। सो काफी सारे सेलर्स जो है मेरे पास, जो है अभी जितने फॉर्म्स आए मैं बता देती हूँ, मेरे पास 9 फॉर्म्स सेलर्स के आ गए हैं। थैंक यू सो मच सभी का जिन्होंने जो है इस फीडबैक फॉर्म को फिल किया है, थैंक यू सो मच। नाउ हम इस सेशन को अब रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग। जिनका भी जो है डाउट रह गया है वो मेरे 4 बजे के सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को कैटर कर लूंगी, और जिस सीक्वेंस में आपने हैंड रेस किया उसी सीक्वेंस में आपके डाउट्स जो है कैटर कर लूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब इस सेशन को रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे सेलर्स, थैंक यू।
अरे सर उसे कोई ऑर्डर ही नहीं आएंगे टेंशन तो ले रहे जा रहा है फिर मान लीजिए मैंने दिन बार मानी तो नहीं, अब नहीं डालेंगे वो, लेकिन क्या करें लेकिन जो किस को कहाँ जाना होता है ऐसे आप तेरे को बोलोगे, कहाँ किसको जाना है मेरे को तो जाना होता है, किसको जाना होता है मेरे को तो जाना मेरे को क्या जाता पता मैं तो क्या जाऊंगा दिवाली पे, पहले यहाँ बैठना कहीं भी अरे जाऊँ, बता तो सही हम कह रहे बाहर छुट्टी नहीं जाएगा डालने क्या दे रहे, वो तो तो डालने नहीं देते एक ना, तो हफ्ते वही से बात पहले है। डाल क्यों कह रहे तुम्हें क्या, ये क्या होता है, 30 दिन से पहले डाल दी थी ये तो 30 दिन 30 से दिन से पहले पहले नहीं होती, 1 अक्टूबर से ब्लॉक कर देती है। हाँ तो अपन को पहले ही डाल दी थी 30 अक्टूबर से थोड़ी कोई ब्लॉक करता है, हाँ बाकी सारे पैनल पे डल पिछली बार भी ली थी सारे मैंने पैनल पे डल एक दिन छुट्टी दी थी मैंने फ्लिपकार्ट में मत देना क्या पता डिलीवरी में ब्लॉक कर जीरो कर देना स्टॉक कितनी तारीख की है भाई तो 25-26 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 25 को तो वो है ग्रैंड 26 की वो है 26 को गोवर्धन है 27 को भाई दूज है भाई दूज तो 27 को है 25-26 की बोलो या 26-27 की बोलो, 85 बोलो। दिन बोल रहे थे हाँ तो 26-27 बोल रहे हैं भाई दूज तो 27 को है सेम डे बता रहे थे शायद, गोवर्धन और बाइकु सेम डे। नहीं ये आया है ना कैलेंडर नहीं नहीं 27 को है एक दिन बीच में गैप है खाली, एक जैसे गोवर्धन अगले दिन आता है ना। चीज सेम डे है। एक्चुअली क्या है, दिवाली 25 की है लेकिन ग्रैंड के चक्कर में 24 को है मेरे कई लोग तो मानते नहीं, जिन लोग 25 को करते हैं हमारे कई जानकार हैं, हाँ? क्या होता है दिवाली और होली सब बोले हमारे को कोई ग्रहण मानते नहीं, कोई कुछ नहीं करता हम लोग नहीं मानते कि ग्रहण, कुछ नहीं मानता कौन मान रहा है और पूजा करके भी कौन निहाल हो रहा है उससे कोई पूजा मतलब करके क्या हो रहा है कोई नहीं मानता जैनी नहीं मानते आप, कोई नहीं मानता जैनी तो पूजा भी नहीं करते दिवाली में लेकिन आजकल